ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज इस टीचर्स डे पे 5 सितंबर 2022 को उस परमात्मा को जो हमारा सर्वश्रेष्ठ टीचर है, शिक्षक है, गुरु है, उसके साथ जुड़ते हुए आज के दिन को कनेक्ट करते हैं और आज उस गुरु से इस पढ़ाई को, जो डेली लाइफ लेसन है, जिसे हम मुरली कहते हैं, जिसके सार को हम एसेंस को हम रोज सुनते हैं, समझते हैं, आइए उसे आज बहुत अलग तरीके से अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज हम इस डेली लाइफ लेसन को अपने डेली सब्जेक्ट्स जो हैं हमारी लाइफ के, वो हैं 4 सब्जेक्ट्स, और जिसमें हमें वो टीचर बताता है कि हमको सारे सब्जेक्ट्स में नंबर बहुत बहुत इक्वल और बेस्ट टू बेस्ट लाने हैं। तो आइए अपनी इस डिवाइन लेसन को उन्हीं 4 सब्जेक्ट्स में सेग्रीगेट करते हुए उन्हें अलग अलग सुनते हैं। तो हमारे 4 सब्जेक्ट्स जो हैं लाइफ के, वो हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान के पॉइंट्स जो मन को, बुद्धि को स्थिर रखते हैं। योग जो हमें स्टेबल रखता है, स्टेबिलिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है आत्मा को। और धारणा जो हम बातें इम्बाइब करते हैं और हम अपने अंदर वो क्वालिटीज़ को लेते हैं। और सेवा जिसके लिए हम सब बने हुए हैं। तो आइए आज के डिवाइन लेसन को इन चारों पॉइंट से कनेक्ट करते हुए ज्ञान के पॉइंट को सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ज्ञान के पॉइंट में परमात्मा कह रहे हैं कि जो भी मैं ये ज्ञान देता हूँ, ये अविनाशी ज्ञान है। अविनाशी ज्ञान इसलिए है क्योंकि ये ज्ञान जो है वो कभी विनाश नहीं हो सकता। अब परमात्मा सोचिए किस बात का ज्ञान देते हैं। ज्ञान बताते हैं कि तुम ये शरीर नहीं बल्कि इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हो। ये हम सब जानते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट एंड आई एम रनिंग दिस बॉडी। तो ये रियलाइजेशन, ये अविनाशी ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो हमें कभी भी किसी भी मोड़ पर अगर हम यूज़ करें कभी भी नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो हमें ऐसे इन ज्ञान रत्नों को हम कहेंगे कि इनको दान करना है। तो यहाँ पे दान करने का अर्थ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप किसी और को भला करेंगे, आप उनको बताएंगे। आपने किसी को बस ये कह दिया कि आप इस शरीर में क्यों फंसे हुए हैं, शरीर तो पेनफुल हो रहा है, लेकिन आप तो वो सोल हैं, वो रूहानी सर्जन हैं, आप आत्मा हैं, आप अपनी पावर से अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो ये ज्ञान के पॉइंट्स का दान करना, ये बहुत बहुत हमें हेल्प करता है, हमें तो सुकून देता है और दूसरों को भी खुशी लाता है। दूसरा पॉइंट जो ज्ञान का है कि हमें अपनी इस परमात्मा के डिवाइन लेसन को, क्योंकि हम सब स्टूडेंट हैं, तो हमें सबसे आगे भी रहना है। तो सबसे आगे रहने के लिए क्या करता है स्टूडेंट? सोचिए सोचिए, क्या करता है? वो यही करता है ना कि वो अपने टीचर को पूरा पूरा फॉलो करता है। तो परमात्मा की जो श्रीमत है, देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 प्रकार की मत होती है। एक होती है श्रीमत, एक होती है परमत और एक होती है मनमत। तो श्रीमत जो परमात्मा स्वयं देते हैं, परमत जो हम दूसरों से सुनते हैं, और मनमत जो हम अपनी सुनते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि श्रीमत हमें अच्छी लगती है कि हमें अच्छी तरह से रहना चाहिए, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमें पास्ट की बातों पे फुल स्टॉप लगाने देना चाहिए, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। तो ये सारी जो श्रीमत है उसमें हम अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं, अपनी मत मिक्स कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम आती है। तो हमें अगर नंबर 1 स्टूडेंट बनना है तो श्रीमत में श्रीमत को ही लेके चलना है, उसमें मनमत बिल्कुल भी मिक्स नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट जो ज्ञान का है दोस्तों, वो इतना कमाल का है कि हमें ज्ञान और योग की रूहानी पालना मिल रही है। इसको हम इस तरह से समझेंगे दोस्तों कि परमात्मा वो हमारा पिता भी है, गुरु भी है, टीचर भी है, वो हमें पालना दे रहा है। देखिए दोस्तों, हम अब चाहे किसी भी उम्र में पहुंच गए हैं, लेकिन हमें अपने माँ बाप की जो पालना है वो याद आती है, उनकी, गुरुओं की, सबकी पालना याद आती है। अभी हमें कौन पालन कर रहा है? अभी वो परमात्मा स्वयं हमें पालन कर रहा है। तो हम कौन हुए? हम उसकी रूहानी पालना में पलने वाले बच्चे हुए। तो इसी बात को अगर आप बार बार अपने मन में रखेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ और मैं उसकी रूहानी पालना में पल रहा हूँ,
वही मुझे जगाता है, वही मुझे सुलाता है, वही मेरा देख रेख करता है। तो ये जो पालना है वो आपको बहुत बहुत शक्तिशाली बना देगी एंड यू विल फील दैट यू आर एम्पावर्ड बाय हिज पावर। तो आपको ये तीनों चारों बातें जो हैं वो ज्ञान की याद रखनी है। आइए रिवाइज कर लेते हैं ज्ञान का टॉपिक। तो ज्ञान की पहली बात क्या याद रखनी है कि मुझे ये जो भी बातें मिलती हैं वो औरों को हमें देनी है, पास ऑन करनी है मैसेज। दूसरी बात कि मुझे अपनी मत नहीं मिक्स करनी है। अगर गॉड की कोई डिवाइन टचिंग है ऐसे करो तो वैसे ही करना है, अपनी उसमें फीलिंग्स नहीं ऐड करनी है। और तीसरी, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए बस ये सोचना है कि मैं किसकी पालना में हूँ, मैं तो उस रूहानी पालना में हूँ। तो आप देखेंगे कि ये ज्ञान की बातें, ये योग की बातें आपको बहुत बहुत शक्तिशाली बनाएंगी। चलते हैं अपने सेकेंड सब्जेक्ट की तरफ और वो है योग का सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इस योग के सब्जेक्ट में करना क्या है। इस योग के सब्जेक्ट में आज हम अपने आप को कोशिश करेंगे जब साइलेंस में बैठें तो अपने स्वधर्म शांति में टिकें, कि आत्मा जो है उसका स्वधर्म है शांति। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, आपका मन करता है कि मैं शांति से बैठ जाऊं, मुझसे कोई कभी बात ना करे, कुछ पल के लिए मुझे शांति चाहिए। तो सोचिए ये कौन मांग रहा है। ये बॉडी नहीं मांग रही है, ये सोल मांग रही है। तो आत्मा, उसका स्वधर्म है शांति। तो हमें उसे टाइम टू टाइम, एक सुबह एक शाम को जरूर 10 से 15 मिनट की साइलेंस मेडिटेशन में आत्मा को ये सुकून देना ही है। दूसरी बात जो याद रखनी है, जब इस सुकून को हम देंगे तो हम कौन सी स्टेज में होते हैं, आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियसनेस। तो आप कुछ पल निकाल के 15 मिनट साइलेंस में बैठकर उसको साइलेंस की स्टेज दीजिए और कुछ पल उसी टाइम पे 15 मिनट और निकाल के अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस की तरह से देखिए कि ये बॉडी भी मेरी नहीं है, ये परिवार के सदस्य भी मेरे नहीं हैं, ये रुतबा भी मेरा नहीं है, ये सब नष्ट हो जाएगा। तो ये एक आपने जो दृश्य देखा, ये आपको सोल कॉन्शियसनेस की आपकी बैटरी को चार्ज करता है। तीसरी बात जो हेल्प करता है कि जो हम साइलेंस में बैठते हैं, योग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारे जो ये योग की अग्नि होती है, हमारे जितने भी पास्ट के विकर्म होते हैं वो अपने आप भस्म होते रहते हैं। दोस्तों, जैसे आग लगती है, आग फैलती है तो उसमें तिनका, कंकड़ सब जाके भस्म हो जाता है। आग को कहना नहीं पड़ता कि आप उस तिनके को भस्म करो। इसी तरह से जब आप योग अग्नि में योग लगाते हैं तो दोस्तों आपके सारे के सारे जो विकार हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो ये है हमारा दूसरा सब्जेक्ट। तो दूसरे सब्जेक्ट को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो योग का जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो ये है कि अपनी शांति हमारा स्वधर्म है, उसमें हमें टिकना है। योग करने से मेरे अपने आप ही विक्रम विनाश हो जाते हैं। मैं सोल कॉन्शियसनेस को, उसकी बैटरी को और चार्ज करता हूँ। आइए आते हैं आज के धारणा के पॉइंट्स में। जी हाँ दोस्तों, आज के धारणा के पॉइंट्स हैं जो हमें इम्बाइब करने हैं और उसमें अपनी मत बिल्कुल नहीं मिलानी है। तो वो है कि हमें परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन, हम दूसरों की बातों में ही अपने आप को उलझा के रखते हैं। हर जगह जब भी कहीं जाते हैं आते हैं, परचिंतन परचिंतन नहीं। हमें बिल्कुल भी परचिंतन आज नहीं करना है। उल्टी सुल्टी बातें अगर हमें सुनी भी है ना तो उसे अनसुना करना है। हमें किसी का भी दिल खराब नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो परमात्मा ही करा रहा है, मैं नहीं कर सकता। और अगर हमसे कोई भूल हो जाती है दोस्तों तो फौरन हमें माफ़ी मांगनी है ना। कितना सिंपल। तो आइए अपने धारणा के पॉइंट्स को हम इम्बाइब जो करना है आज के डे के लिए, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के धारणा के पॉइंट्स हैं, नंबर 1 कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, हमें परचिंतन नहीं करना है, उल्टी सुल्टी बातों को अनसुनी कर देना है, और उसके बाद जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो करा रहा है, मैं नहीं कर सकता। इसी तरह से अपनी भूलों को परमात्मा को बता के आराम से रहना है। अब आते हैं दोस्तों सेवा के 4th सब्जेक्ट में। तो सेवा का जो 4th सब्जेक्ट है वो बहुत सिंपल है। हम किस तरह की सेवा कर सकते हैं, या तो हम जिस्मानी सेवा कर सकते हैं, बॉडी से कर सकते हैं, या फिर सोल से रूहानी सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सेवा हमें हर प्रकार से करनी है। हमें मन से भी सेवा करनी है। कोई दूर बैठे हैं तो उनको मन से सेवा भेजनी है, जो पास हैं उन्हें शरीर से हेल्प करनी है, मदद करनी है। हर एक की मन से, तन से, धन से, वाचा से, अपने वर्ड से, ये सब तरह की सेवा है। तो दोस्तों सेवा करे बिना तो सोना नहीं है, तो सेवा जरूर कीजिए। तो ये चारों सब्जेक्ट्स तो हमने सुन लिए।
अब उसका जो परमात्मा है उसके रूप के बारे में भी 1-2 पॉइंट्स तो उसकी महिमा के बनते ही हैं, है ना? तो परमात्मा जो है वो है दुख हरता सुख करता। वो इतना दुख हरता है कि हमें दुखों से लिबरेट करता है। जब भी हम उसे याद करते हैं एक लाइट फीलिंग आती है कि हाँ, कुछ हल्कापन महसूस हुआ। वो दिखता भी नहीं है, महसूस होता है कि बहुत पास है। तो ये है उसकी महिमा। और दूसरा, वो ही एक है जो ज्ञान का सागर है, वो सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है, जो कहता है बस तू मुझे याद कर और मैं तुझे दुखों से लिबरेट कर दूंगा। तो है ना कमाल की बातें उस परमात्मा के लिए। अब जरा आत्मा की भी बात देख लेते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा जो है वो सोल कॉन्शियसनेस में टिकना बहुत पसंद करती है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी में आना बहुत पसंद करती है। दोस्तों, इसको इस तरह से समझते हैं जैसे हमें कोई ड्रामा में रोल मिला, मैंने उस राम का किरदार स्टेज पे किया, लेकिन मैं हर टाइम तो राम नहीं बन सकता, मेरे को अपने वापस किरदार में आकर ही मज़ा आता है। ऐसे ही आत्मा का किरदार वो नहीं है जो आपको अभी मिल रहा है, जो नाम आपका है, जो परिवार आपका है, आपसे जुड़ा हुआ है, वो आत्मा का नहीं है कैरेक्टर। आत्मा का कैरेक्टर है सोल कॉन्शियसनेस में टिकना, बॉडी कॉन्शियसनेस से हावी रहना। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है। तो दोस्तों, आप वेट कर रहे होंगे आज की ब्लेसिंग्स की। तो आज परमात्मा हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, रहम भावना, शुभ भावना, कि तुम सब बच्चे जो हो सबके लिए रहम भावना और शुभ भावना संपन्न बच्चे हो। तो कोई भी दुखी है या अशांत है, हमें उस आत्मा को खुशी देनी है, खुशी की खुराक खिलानी है। कभी कभी दोस्तों मन नहीं करता खुशी की खुराक खिलाने के लिए, तो वहाँ पे हमें रहम दिल होकर खुशी की खुराक खिलानी है, सबको शुभ भावना देनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत बहुत हल्का कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको ब्लेसिंग्स भी मिल गई, परमात्मा के रूप के बारे में भी पता चल गया, अपने चारों सब्जेक्ट्स के बारे में भी पता चल गया। तो आज से इस टीचर्स डे पे क्यों ना इस पढ़ाई को हम एक अलग तरीके से पढ़ें, क्यों ना इस पढ़ाई में हम जोश, उमंग, उत्साह लाएं और रोज चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी ब्लेसिंग्स लेते हुए अपने दिन को बिताएं। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को भूलिएगा नहीं, इन चारों सब्जेक्ट्स को ज़रूर याद रखिएगा और अपने जीवन में अपनाइएगा, और देखिए फिर ये ज़िंदगी कितनी हसीन बन जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। ओम शांति।